लेकिन प्रिया दास जी ने अपने कवित्वों में श्री शबरी जी के चरित्र का गान किया है। यह भक्तिमती शबरी कौन है? पूर्व जन्म में शबरी जी एक राजा की रानी थी, बड़ी सुंदर, बड़ी धनवान, बड़ी रूपवान, और राजा अपनी रानी से प्रेम भी बहुत करता था। संसार में एक स्त्री जो कुछ चाहती है, उसका पति बलवान हो, रूपवान हो, धनवान हो, जितना कुछ संसार की स्त्रियां चाहती हैं वो सब शबरी जी को पूर्व जन्म में प्रचुर मात्रा में मिला हुआ था। वो रानी थी, लेकिन उसके साथ भगवत भक्त भी थी। तो रानी के रूप में पूर्व जन्म में शबरी जी को सब अनुकूलताएं प्राप्त थीं, लेकिन भक्ति की अनुकूलता प्राप्त नहीं थी। रानी भक्त थी, सत्संग चाहती थी, सेवा चाहती थी, लेकिन जो राजा था वो पूरी तरह से विमुख था। उसको भगवान के नाम में, सत्संग में, संतों में, सेवा में कोई रुचि नहीं थी, और वो ये भी नहीं चाहता था कि मेरी रानी भी सत्संग करे, भजन करे। तो रानी को संसार के सुख तो सारे मिले हुए थे, लेकिन भक्ति के सुख से वंचित थी। और भक्ति न कर पाने के कारण, भक्ति में पति का सहयोग न मिलने के कारण वो रानी मन ही मन बहुत दुखी रहती थी। उसको सत्संग नहीं मिल पाता था, संत संगति नहीं मिल पाती थी, लेकिन राजा इस बात को स्वीकार नहीं करता था। इस कारण रानी बहुत दुखी रहती थी। उन्हीं दिनों कुंभ का अवसर आया। प्रयागराज में कुंभ का पर्व लगा। रानी को पता चला तो मन में विचार किया, मैं भी जाकर के कुंभ में स्नान करूं। और कुंभ में जाकर केवल स्नान करना उद्देश्य नहीं था। कुंभ में स्नान तो करूं, पर कुंभ में कितने कितने संत पधारते हैं, उनका दर्शन और उनका सत्संग मुझे प्राप्त होगा। इस आशा से अपने पति को कहा कि मुझे कुंभ में जाना है। ये तो नहीं कहा कि सत्संग करने जाना है, ये कहा कि सब लोग कुंभ स्नान को जा रहे हैं, मुझे भी कुंभ स्नान के लिए जाना है। राजा ने मन में सोचा कि कभी किसी बात के लिए नहीं कहती, कुंभ में जाने को कह रही है, इतना आग्रह कर रही है, चलो व्यवस्था कर देता हूं। तो राजा तो नहीं गया, पर रानी की उसने कुंभ में जाने की व्यवस्था कर दी। और वह रानी कुंभ में गई, लेकिन जैसे कुंभ में पहुंची, स्नान तो करना था, लेकिन संतों के दर्शन भी करने थे, संतों का सत्संग भी करना था। लेकिन ज्यों पहुंची कुंभ में तो क्या देखा, राजा ने त्रिवेणी में रानी के स्नान करने के लिए एक जनाना घाट बनवाया हुआ है। पर्दे लगवा करके एक ऐसा घाट बनवा रखा है कि न तो रानी किसी को देख पाए और न कोई रानी को देख पाए, बस केवल स्नान करके लौटना था। रानी पहुंची और उस व्यवस्था को देख करके बड़ी दुखी हुई। हाय मेरे दुर्भाग्य ने मेरा यहां पर भी पीछा नहीं छोड़ा। कुंभ में इस आशा से आई थी कि सत्संग प्राप्त होगा, संत दर्शन प्राप्त होगा, पर राजा ने बिल्कुल अलग व्यवस्था करा रखी है, बस स्नान करो और लौटो। रोने लगी रानी। तभी पंडा लोग आ गए।
पूजा कराने के लिए। रानी से कहा पूजा करिए, संकल्प करके स्नान करिए, प्रयागराज जो चाहो वो प्रदान करते हैं, प्रयागराज सब कुछ देने की सामर्थ्य रखते हैं। रानी ने संकल्प किया, पूजा की और प्रयागराज में त्रिवेणी की धारा में आगे बढ़ करके स्नान करने के लिए पहुंची। स्नान तो कर रही है, गंगा यमुना के संगम पर खड़ी है, लेकिन मन में विरह की पीड़ा बहुत है। हाय सत्संग प्राप्त नहीं हुआ मुझे। और रो रो करके प्रयागराज को प्रार्थना करने लगी। वर्णन है बंधुओं चरित्र में, जब प्रयाग की धारा में खड़े होकर के रानी रोने लगी, विलाप करने लगी, तब मूर्तिमान प्रयागराज प्रकट हो गए। उस रानी की विकलता को देखकर और रानी को कहा, देवी मेरे पास आकर के जो जो कामना करता है मैं उसकी वो कामना पूर्ति करता हूं। तुम रोती हो, बताओ तुमको क्या दुख है। उस समय रानी ने कहा, हे प्रयागराज आपको प्रणाम है। प्रयागराज ने कहा, जो चाहो सो मांगो, मैं अर्थ धर्म काम मोक्ष सब कुछ देने की सामर्थ्य रखता हूं। रानी ने कहा, ये अर्थ धर्म काम मोक्ष मुझे नहीं चाहिए। अरे अर्थ भी नहीं चाहिए, धन भी नहीं चाहिए, कामनाओं की पूर्ति भी नहीं चाहिए, तो तुमको क्या चाहिए। रानी ने कहा, ये जन्म तो मेरा जैसे भी गया गया, लेकिन मैं चाहती हूं अगले जन्म में मेरा नीच कुल में जन्म हो। अगले जन्म में मैं कुरूप बनूं, अगले जन्म में मैं निर्धन बनूं, ये मुझे वर चाहिए। प्रयागराज ने कहा, अरे देवी क्या मांगती हो। लोग तो चाहते हैं हमारा उच्च कुल में जन्म हो, हम सुंदर हो, हम धनवान हो, हम बलवान हो। तुम कहती हो नीच कुल में जन्म हो, कुरूप बनूं, अनपढ़ बनूं, गंवार बनूं, निर्धन बनूं, क्यों। रानी ने कहा, इस जन्म में ऊंचे कुल में जन्म लेना, धनवान बनना, रूपवान बनना मेरे लिए भक्ति में बाधक हो गया। गोस्वामी तुलसीदास जी दोहा कहते हैं तुलसी भगत स्वपच भलो, जो जपै रैन दिन राम, ऊंचो कुल के ही काम को, जहान हरि को नाम। तुलसीदास जी कहते हैं यदि राम भजन करे, यदि भगवान की भक्ति करे, तो नीचे से नीचे जाति में जन्म लेने वाला भी श्रेष्ठ है, और बहुत ऊंचे कुल में जन्म हुआ, बहुत रूपवान धनवान बना, पर भगवान की भक्ति से विमुख, तो किसी काम ये सब गुण, ये सब योग्यताएं नहीं आने वाली। तो रानी ने प्रयागराज से कहा था, मुझे ये वर दीजिए कि अगले जन्म में मैं कुरूप बनूं, मैं निर्धन बनूं, मेरा नीचे कुल में जन्म हो। प्रयागराज ने आखिर में तथास्तु कह दिया था। और बंधुओं उस रानी ने वहीं प्रयागराज में त्रिवेणी की धारा पर शरीर छोड़ दिया था। त्रिवेणी की बड़ी महिमा कही गई है। और उस रानी ने वहीं जल समाधि ग्रहण कर ली, और वही पूर्व जन्म की रानी अगले जन्म में शबरी बनी। और इस बार जन्म कहां हुआ? शबर कुल में, भीलों के बीच रही। शबर कुल में जन्म हुआ, इसलिए शबरी कहलाई।
भीलों के बीच रही इसलिए भीलनी कहलाई। नाम क्या था ये तो कोई जान नहीं पाया। रामायण में ऐसे कई पात्र हैं जिनका कोई नाम नहीं जान पाया। केवट का क्या नाम था कोई नहीं जान पाया। केवट तो नौका चलाने वाले को कहते हैं, नाम क्या था खबर नहीं। शबरी जी का नाम क्या था, वो तो शबर कुल में जन्म हुआ। जैसे ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाली को कोई ब्राह्मणी कह दे तो ब्राह्मणी नाम तो नहीं, ये तो जातिवाचक संज्ञा है। ऐसे शबर कुल में जन्म लेने के कारण शबरी कहलाई, भीलनी कहलाई, ये उनका नाम तो नहीं था। नाम क्या था ये किसी ग्रंथ में लिखा ही नहीं। इन महापुरुषों ने ऐसे भजन किया, ऐसे भजन किया कि इनको अपना नाम भी याद नहीं रहा। इनको अपने नाम की भी विस्मृति हो गई। इनको केवल अपने प्रभु का नाम याद रहा, केवल अपने प्रभु का नाम याद रहा। क्या कहना, संतों ने गाया, रसना पे अगर तेरा नाम रहे, जग में फिर नाम रहे ना रहे। रसना पे अगर तेरा नाम रहे, जग में फिर नाम रहे ना रहे। रसना पे अगर तेरा नाम रहे, जग में फिर नाम रहे ना रहे। रसना पे अगर तेरा नाम रहे, जग में फिर नाम रहे ना रहे। मन मंदिर में घन श्याम रहे, मन मंदिर में घन श्याम रहे। मन मंदिर में घन श्याम रहे। मन मंदिर में घन श्याम रहे। झूठा धन धाम रहे न रहे। झूठा धन धाम रहे ना रहे। दिन रैन हरि का ध्यान रहे, कोई और फिर ध्यान रहे न रहे। दिन रैन हरि का ध्यान रहे, कोई और फिर ध्यान रहे ना रहे। रसना पे अगर तेरा नाम रहे, जग में फिर नाम रहे ना रहे। रसना पे अगर तेरा नाम रहे, कोई और फिर ध्यान रहे ना रहे। मेरी गोविंद संग पहचान रहे, मेरी गोविंद संग पहचान रहे। मेरी गोविंद संग पहचान रहे। मेरी गोविंद संग पहचान रहे। कोई और पहचान रहे न रहे। कोई और पहचान रहे ना रहे। कोई और पहचान रहे न रहे। कोई और पहचान रहे ना रहे। तेरी करुणा का अभिमान रहे, कोई और अभिमान रहे न रहे। तेरी करुणा का अभिमान रहे, कोई और अभिमान रहे ना रहे। रसना पे अगर तेरा नाम रहे, जग में फिर नाम रहे न रहे। रसना पे अगर तेरा नाम रहे, कोई और फिर नाम रहे
जग में फिर नाम रहे न रहे, जग में फिर नाम रहे न रहे, जग में फिर नाम रहे न रहे, जग में फिर नाम रहे न रहे। तो वही रानी शबरी बनी, शबर कुल में जन्म हुआ, माता पिता ने पालन किया, जन्म भी विलक्षण था, बाल लीला भी विलक्षण थी। बड़ी हुई, आयु लगभग 16 वर्ष की हो गई। माँ बाप को ब्याह की चिंता हुई, जंगल में ही रहते थे, भील थे, तो इनके पिता ने एक दूसरे परिवार के भील से, शबर से इनका विवाह निश्चित कर दिया। अगले दिन बारात आनी थी शबरी जी की, घर पर तैयारियां हो रही थीं, मेहंदी महावर शबरी जी को लगाए जा रहे थे। उनकी माँ शबरी जी को सीख दे रही थी, कैसे ससुराल में रहना होगा, सब समझा रही थी। तभी रात के समय जब घर में उत्सव मनाया जा रहा था, रात के समय माँ समझा रही थी, सब सखियां सहेली पास में थीं। शबरी जी ने घर के झरोके से बाहर देखा तो देखा बहुत सारे पशुओं को बांध करके लाया गया है और एक बेड़े में बहुत सारे पशु बंद हैं। शबरी जी ने अपनी माँ से पूछा, माँ ये इतने सारे पशुओं को क्यों लाया गया है? माँ ने कहा, बेटी तू तो बहुत बावरी है, अरे इतना भी नहीं जानती, कल तेरा ब्याह है। बोले ब्याह है तो इतने पशुओं का क्या होगा? बोले अरे बारात आएगी ना, तो इन सब पशुओं को मार के इनका मांस पका के बारातियों को खिलाया जाएगा। बस सुनते ही तो कांप गई शबरी कि मेरे ब्याह के लिए, मेरे लिए इतने पशुओं की बलि दी जाएगी। मां से पूछा, पर मां ने जो जवाब देना था दे दिया। और रात को सब लोग देर तक गा कर, बजा कर, नाच कर सो गए। पर चरित्र में लिखा है, शबरी को नींद नहीं आई, बार बार सोचती हैं इतने जीवों की हत्या मेरे कारण होगी, इसका अपराध मेरे माथे आएगा। आधी रात को जब सब लोग सो गए, शबरी उठी हैं और उठ करके जिस बंधन में, जिस बेड़े में उन पशुओं को बांधा गया था, उस बेड़े का बंधन खोल दिया और सारे पशु भागे जंगल की तरफ। और जाते जाते शबरी को कुछ कह के गए, शबरी हम लोग तो बेजुबान प्राणी हैं, लेकिन आशीष देते हैं, तुमने हमारे बंधन खोले हैं, समय आने पर प्रभु तुम्हारे बंधन खोलेंगे। वे सारे पशु दौड़ करके जंगल में अपने प्राण बचा करके चले गए। शबरी वहीं खड़ी रहीं, सोचती हैं कि इन पशुओं को तो मैंने खोल दिया, लेकिन जंगल में पशुओं की कमी तो नहीं है। फिर कल पिताजी पशुओं को पकड़वा लेंगे, फिर मारे जाएंगे, मैं क्या करूं? वह उसी समय निश्चय कर लिया, पूर्व जन्म का जो वैराग्य था वो काम आया। और उसी समय निश्चय कर लिया, अब मैं घर में नहीं रहूंगी। और उसी समय आधी रात में शबरी घर छोड़ करके चल पड़ी। कहां जाना है खबर नहीं, बस चल पड़ी। जिधर को मुख था उधर ही को जंगल में भागने लगी। प्रभु ने अपने आप रास्ता दिया। संत लोग कहते हैं, भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग पे
सहारा मिलता है। इस ओर चलो उस ओर बचो, ये आप इशारा मिलता है। जब जीवन में तूफान उठे, लहरों में नैया घिर जाए, उस समय यदि राम नाम का संबल हो, तो सहज किनारा मिलता है। भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। ना धन ना बल ना साथी हो, दुश्मन सारा संसार बने। जब सब द्वारे हो जाए बंद, तब हरि का द्वारा खुलता है। भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। इस ओर चलो उस ओर बचो, ये आप इशारा मिलता है। शबरी की तरह जो व्याकुल हो, शबरी की तरह जो व्याकुल हो, प्रहलाद सरिस जो निश्चल हो, प्रहलाद सरिस जो निश्चल हो, ध्रुव साधारण निश्चय हो जिसका, ध्रुव साधारण निश्चय हो जिसका, उसे नंद दुलारा मिलता है। उसे नंद दुलारा मिलता है। भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। पग पग पे सहारा मिलता है। उसे नंद दुलारा मिलता है। क्या कहना है। शबरी जी को अपने आप रास्ता मिला, वो दौड़ती चली गई और दौड़ते दौड़ते पूरी रात भागते भागते कहां पहुंची। ग्रंथ में लिखा है पंपा सरोवर के निकट। आज भी दक्षिण भारत में सबरीमलय वह स्थान है जहां शबरी जी ने निवास किया था। पहुंची और देखा कि यहां पर दूर दूर तक संतों की कुटियां हैं। पूर्व जन्म के संस्कार तो थे ही। अभी सुना कि पूर्व जन्म में रानी थी, सत्संगति प्राप्त हो, संतों की सेवा प्राप्त हो, भगवान की भक्ति प्राप्त हो, इसी आशा में तो शरीर छोड़ा था। तो वो आशा तो पूरी होनी थी। देखा दूर दूर तक संतों की कुटियां हैं। मन में निश्चय किया यही जगह रहने के लिए उत्तम है। यहां मुझे संत दर्शन होगा, यहां मुझे संत सेवा प्राप्त होगी। तब वहीं पंपा सरोवर के निकट ही कहीं वन में छिपकर रहने लगी और मन में विचार करती, मैं संतों की कैसे सेवा करूं। बड़े बड़े तेजस्वी तपस्वी संत विराजते हैं, मैं कैसे सेवा करूं। चूंकि
एक तो मेरा स्त्री शरीर है, अधम मेरी जाति है, जानती मैं कुछ हूं नहीं, योग्यता मेरे भीतर है नहीं, तो मैं किसी संत की सेवा कैसे करूं? और सेवा का अर्थ क्या होता है? सेवा का अर्थ दुख देना नहीं होता, सेवा का अर्थ होता है सुख देना। सुख देने को सेवा करना कहते हैं। तो कैसे मैं संतों को सुख प्रदान करूं? मेरे हाथ की और कोई सेवा तो लेंगे नहीं। तब शबरी जी ने निश्चय किया कि मैं रात के समय इन संतों के रास्ते को बुहारा करूंगी। जिसको सेवा की लालसा है वो सेवा ढूंढ ही लेगा और उसको सेवा मिल ही जाएगी, और जिसको सेवा की लालसा नहीं है उसके आगे भी काम धरा होगा तो भी कहेगा कि करना क्या है, और जिसको लालसा है उसको सेवा दिख जाएगी कि क्या करनी है, कैसे करनी है। तो श्री शबरी जी ने सेवा ढूंढ ली। क्या सेवा? आधी रात को, दिन में तो छुपी रहती थी ताकि कोई देख न ले, और आधी रात में 12 बजे जंगल में पहुंच जाती। अब महात्मा लोग जिस रास्ते से शौचालय के लिए जाते थे उस रास्ते को साफ करती थी। उस समय उन संतों में एक सिरमौर संत विराजते थे जिनका नाम था मतंग ऋषि। उनका बड़ा पावन चरित्र है। वे मतंग ऋषि विराजते थे और उनके सब शिष्य और गुरु भाई और महात्मा भी थे। तो शबरी जी जिस रास्ते से संत लोग शौचालय के लिए जाते उसको साफ करती, जहां शौच स्थान था उसका मार्जन करती, महात्माओं के हाथ धोने के लिए मिट्टी छान करके रख देती, जल भर के रख देती, उसके बाद स्नान करती। स्नान करने के बाद में महात्माओं के यज्ञ के लिए जंगल से लकड़ियां चुन करके गट्ठर बना बना के रख देती। चूंकि हर महात्मा यज्ञ करते थे तो लकड़ी संविधा चाहिए, तो संविधा की लकड़ियों की गट्ठर बना बना करके रख देती। और क्या करती? जंगल से पत्ते चुन लेती, उन पत्तों को मोड़ मोड़ करके सींक लगा लगा करके डौना बनाती। पत्तों को चुन लेती, उनमें सींक लगा लगा करके पत्तल बनाती। पत्तल के बंडल बोझा बना करके, डौना के बोझा बना करके, लकड़ियों के बोझा बना करके जगह जगह रख देती। और जब सवेरे संत लोग आते उनको पूरा रास्ता साफ दिखाई देता। लकड़ी के, डौना के, पत्तल के बोझा बने हुए दिखाई देते। मन में सोचते ये सेवा किसने कर दी, हम तो जान नहीं पाए, ये कौन कर जाता है? दिन में तो कोई दिखाई नहीं देता। फिर मन में सोचे जिसने भी की बहुत अच्छी की, हम लोगों का समय बच गया। न तो शौचालय वाले स्थान को कुछ दिन में आकर के हमको परिमार्जित करना पड़ता था, अब तो सब कुछ एकदम स्वच्छ रहता है। और ये लकड़ी के बोझे, ये पत्तल, ये डौना, हमारा समय बच जाता है, परिश्रम बच जाता है। तो किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि ये कौन कर रहा है, और शबरी जी छिपके सेवा करती रही। ये सेवा की रीति है।